नाज़रीन, हमारी इस ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसान पहुंच तो सकता है, लेकिन उसे वहां कदम रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई खुफिया फौजी अड्डे या एटमी हथियारों के तहखाने नहीं हैं, बल्कि ये वो कब्रें और मकबरे हैं जिन्हें सैकड़ों या हजारों साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और आज तक इन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की गई। इनमें से कुछ जगहों की हिफाजत मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन करते हैं, कुछ को मजहबी अकायद के तहत छुपा कर रखा गया है और कुछ जगह ऐसी हैं जो अपने अंदर जाने वालों को मौत के मुंह में धकेल देती हैं। आज हम आपको दुनिया की ऐसी 5 जगहों के बारे में बताएंगे जिनके ताले बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद किए गए हैं और जिन्हें खोलना मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों, चीन के एक शहर के करीब एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जो बज़ाहिर आम सी दिखाई देती है। इस पर घास उगी हुई है और वहां कोई यादगार भी नहीं बनी हुई, लेकिन इस पुरसकून पहाड़ी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा छुपा हुआ है। यह मकबरा चीन के पहले बादशाह का है और इसे 2200 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक नहीं खोला गया। इस कहानी का आगाज साल 1974 में हुआ, जब चंद आम किसान जमीन में कुआं खोद रहे थे और खुदाई के दौरान इनके हाथ मट्टी का एक सर लगा। इन्होंने इसे कोई पुरानी मूर्ति समझा और माहिरीन को बुला लिया, जिसके बाद वहां से एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। वहां मिट्टी के बने हुए 8000 फौजी खड़े थे, जिनमें से हर एक का चेहरा दूसरे से बिल्कुल अलग था और वो ऐसे लगते थे जैसे अभी जंग के लिए तैयार खड़े हों। इस अजीम मिट्टी की फौज के बारे में तो सबको पता चल गया, लेकिन असल बादशाह के मकबरे तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। नाज़रीन, चीन की हुकूमत किसी को भी इस मकबरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं देती और इसकी चंद ऐसी वजूहात हैं जो किसी खौफनाक कहानी जैसी लगती हैं। पुरानी किताबों में लिखा है कि इस मकबरे के अंदर पिघले हुए पारे की नदियां बहती हैं जो बादशाह की सल्तनत के नक्शे को जाहिर करती हैं और वहां ऐसे खुदकार तीर कमान फिट किए गए हैं जो अंदर कदम रखने वाले को फौरन मार गिराएंगे। पहले तो लोग इसे सिर्फ एक अफसाना समझते थे जो चोरों को डराने के लिए लिखा गया था, लेकिन जब 2020 में साइंसदानों ने इस जगह की मिट्टी का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि वहां पारे की मिकदार आम मिट्टी से 50 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि किताबों में लिखी बात सच्ची थी और वहां वाकई जहरीली धात का समंदर बह रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि जब मिट्टी के फौजियों को पहली बार बाहर निकाला गया तो इन पर चढ़ा हुआ खूबसूरत रंग हवा के लगते ही चंद घंटों में गायब हो गया। इसलिए माहिरीन को डर है कि अगर मकबरे का दरवाजा खोला गया तो ताजा हवा अंदर मौजूद हजारों साल पुरानी रेशमी चीजों और तारीखी तहरीरों को सेकंडों में मट्टी बना देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कब्र की जिसे खोलना तो दूर की बात, इसे आज तक कोई ढूंढ ही नहीं सका। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फातेह चंगेज खान जब 1227 में मरा तो उसके जिस्म को मंगोलिया के वसी मैदानों में इस तरह दफन किया गया कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कहा जाता है कि चंगेज खान के जनाजे के साथ जाने वाले सिपाहियों ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया ताकि कोई गवाह न बचे और कब्र तैयार करने वाले 2000 गुलामों को भी मार दिया गया और फिर उन सिपाहियों को भी दूसरे दस्ते ने खत्म कर दिया। इसके बाद हजारों घोड़ों को उसी जगह दौड़ाया गया ताकि जमीन बिल्कुल बराबर हो जाए और कुछ लोगों का मानना है कि वहां से एक दरिया का रुख मोड़ दिया गया ताकि पानी हमेशा के लिए इस राज को छुपा ले। चंगेज खान की पैदाइश जिस पहाड़ के करीब हुई थी वो इलाका आज भी मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से इंतहाई महफूज इलाका करार दिया गया है, जहां आम इंसानों का जाना सख्त मना है और वहां सिर्फ मखसूस मजहबी रहनुमा ही जा सकते हैं। नाज़रीन, मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को खोदने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इस अजीम हुक्मरान की कब्र को छेड़ा गया तो दुनिया पर एक बहुत बड़ी आफत नाजिल होगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साल 2001 में कुछ गैर मुल्की माहिरीन ने इस इलाके में कुछ पुरानी कब्रें दरियाफ्त की और जब इन्होंने खुदाई का इरादा किया तो वहां के लोगों ने इसके खिलाफ इतना शदीद एहतजाज किया कि माहिरीन को अपना काम अधूरा छोड़कर भागना पड़ा। बाद में एक साइंसदान ने जमीन को खोदे बगैर खलाई कैमरों और जदीद मशीनों की मदद से उस जगह का जायजा लेने की कोशिश की, जिसके दौरान इन्हें कुछ पुरानी चीजें तो मिली लेकिन असल कब्र का कोई निशान नहीं मिला। 800 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा फातेह अपने जिस्म को इस तरह छुपाने में कामयाब रहा
कि आज की जदीद तरीन साइंस भी इसे तलाश करने में नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत की एक ऐसी जगह पर जहां एक ऐसा तहखाना मौजूद है जिसको खोलने की कोशिश करने वाले मौत के मुंह में चले गए। भारत के एक इंतहाई अमीर मंदिर के नीचे 8 खुफिया तहखाने बने हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। साल 2011 में अदालत के हुक्म पर इनमें से 5 तहखानों को खोला गया तो वहां से सोने के तख्त, हीरे जवाहरात और सोने के इतने सिक्के मिले जिनकी मालियत 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जिसने इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर तरीन मजहबी मकाम बना दिया। लेकिन इन सब में से एक तहखाना ऐसा है जिसे आज तक खोला नहीं जा सका। इसके दरवाजे पर 2 बड़े सांप बने हैं। इस दरवाजे पर कोई ताला या चाबी लगाने की जगह नहीं है और माना जाता है कि इसे किसी खास मंत्र के जरिए बंद किया गया है जिसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो इस मंत्र का पूरा इल्म रखता हो। नाज़रीन ग्रामी, जब कुछ साल पहले इस सांप वाले दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो मंदिर के पुजारियों और वहां के लोगों ने इसकी सख्त मुखालफत की। उनका कहना था कि इस दरवाजे को खोलने से पूरे मुल्क पर गजब नाजिल होगा। हैरत की बात यह है कि जिस वकील ने अदालत में इस मंदिर के तहखानों को खोलने की दरखास्त दी थी वो इस कोशिश के कुछ ही दिन बाद अचानक बीमार हुआ और मर गया। इस वाक़े के बाद किसी भी जज या सरकारी अफसर ने इस दरवाजे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की और वहां के शाही खानदान का भी यही कहना है कि इस दरवाजे के पीछे जो राज है उसे बंद ही रहना चाहिए। कुछ लोगों का अंदाजा है कि इस अकेले तहखाने के अंदर इतनी दौलत मौजूद है जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकती है, लेकिन अकीदे और खौफ की वजह से यह दरवाजा आज भी वैसे ही बंद खड़ा है। और नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मिस्र की उस मलका की जिसकी कब्र ढूंढने में दुनिया पिछले 2000 साल से लगी हुई है, लेकिन कुदरत ने इसे अपने पास छुपा कर रखा हुआ है। मलका क्लोपेत्रा ने जब अपने साथी के साथ खुदकुशी की तो उसे एक खुफिया जगह पर दफन किया गया। सदियों तक लोग इसे इसके पुराने शहर में ढूंढते रहे, लेकिन वो शहर जल्जले की वजह से समंदर के नीचे जा चुका था। इसके बाद एक खातून माहिर ने अपनी जिंदगी के कई साल एक पुराने मंदिर की खुदाई में गुजार दिए और वहां से उन्हें ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबको चौंका दिया। इन्हें वहां से मलका के दौर के सोने के सिक्के और ऐसी लाशें मिली जिनके मुंह में सोने की जुबानें रखी गई थी, जो उस दौर में सिर्फ खास और अमीर लोगों के साथ किया जाता था। नाज़रीन, खुदाई के दौरान वहां से एक ऐसी सुरंग भी मिली जो 1300 मीटर लंबी थी और जमीन के बहुत नीचे बनाई गई थी। ये सुरंग इतनी सफाई से पत्थरों को काटकर बनाई गई थी कि इसे देखकर अकल दंग रह जाती है। इस सुरंग का एक बड़ा हिस्सा समंदर के पानी में डूब चुका है और ये सीधा समंदर के साहिल की तरफ जाती है। माहिरीन का मानना है कि मलका के जिस्म को उसी सुरंग के जरिए समंदर के रास्ते किसी और जगह ले जाया गया जहां कोई दुश्मन कभी ना पहुंच सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।